नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानेंगे काली 5000 के बारे में। दरअसल काली 5000 भारत का एक युद्धक हथियार है जो मिसाइल हो या हवाई जहाज या फिर दुश्मन के सैटेलाइट्स, उसे ये अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ रोक सकता है। काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जो कि एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन माना जाता है, जिसे डीआरडीओ और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है। काली को एक औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन बाद में डेवलपर्स को लगा कि काली की महान क्षमता को एक हथियार के रूप में समझा जाए, तो इस विषय पर और रिसर्च किया गया और इसे पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। डीआरडीओ के द्वारा काली वेपन को कई विभिन्न उपयोगों में लाया गया है। डीआरडीओ काली को कॉन्फ़िगर कर रहा है ताकि इसे कुछ मध्यम दूरी के रॉकेट के साथ परिपूर्ण बनाकर एक एंटी सैटेलाइट हथियार के रूप में उपयोग किया जा सके, और यह बहुत अच्छी तरह से सैटेलाइट रॉकेट के लिए चीन के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए भारत की एक प्रतिक्रिया है। चंडीगढ़ में डिफेंस बैलिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उत्सर्जित एक्सरे का उपयोग अल्ट्रा हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए एक इल्यूमिनेटर के रूप में बैलिस्टिक अनुसंधान में किया जा रहा है। माइक्रोवेव उत्सर्जन का उपयोग ईडब्ल्यू अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि काली सीरीज में काली 80, काली 200, काली 1000 और काली 5000 के अलावा काली 10000 भी शामिल है, जो कि सिंगल शॉट पल्स गीगावाट इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर्स हैं। और ये सिंगल शॉट डिवाइस हैं जो चार्ज एनर्जी बनाने के लिए पानी से भरे कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, और इसका डिस्चार्ज 1 गीगावाट की सीमा में है। और शुरू में 0.4 गीगावाट बिजली से शुरू होकर वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एक्सीलरेशन 40 गीगावाट तक पहुंचने में सक्षम है। पल्स टाइम लगभग 60 ns है। काली 5000 के द्वारा उत्सर्जित माइक्रोवेव विकिरण 3 से 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज में है। माना जाता है कि भारत पहले से ही इसके सफल परीक्षण कर चुका है। 2012 में एक खबर सामने आई थी जब पाकिस्तान ने भारत को सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके कारण लगभग 135 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। दावा यह किया गया कि भारत ने इस क्षेत्र में काली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जिसके परिणाम स्वरूप कठोर बर्फ की चादरें पिघलने लगी थी। हालांकि इस हथियार की काफी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये केवल अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और इसे पूरी तरह से चालू होने में कुछ सालों का वक्त और लगेगा। और इसी वजह से तब तक के लिए भारत ने रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीद लिया है, और जब ये काली वेपन तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, तब इसे भारतीय सेना को सौंपा जाएगा और ये भारत का एक भविष्य का हथियार होगा, जिसे कि भविष्य के हिसाब से हथियार प्रणालियों के विकास के तौर पर बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सेना में इसकी काफी संभावना है। रक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लेजर आधारित तकनीक पहले से ही हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और ये लेजर की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है, क्योंकि काली में हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटर के रूप में पानी का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आपने जाना कि आखिर काली वेपन कितना घातक और कितना प्रभावी होने वाला है भविष्य की जंग के लिए, और भारत इस क्षेत्र में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुका है और आने वाले समय में आपको ये वेपन पूरी तरीके से ऑपरेशनल दिख जाएगा। और उसके बाद भारत पर कोई भी देश दुनिया में आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।